हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता में योग प्रधान सभ्यता है, योग प्रधान संस्कृति है, योग प्रधान हमारे संस्कार हैं, योग प्रधान हमारा धर्म है, योग प्रधान हमारी जीवन शैली रही है। समूचे विश्व में सिर्फ एक जीवन शैली, एक आदर्श जीवन शैली यदि समूचे विश्व में रही है तो वो हमारे इसी धरा, इस पावन भूमि, इस भारत की रही है। और हमारी इस जीवन आदर्श जीवन शैली की यदि विशेषता यदि मानी जाए तो वो योग है। हमारी संस्कृति का आकर्षण समूचे विश्व में है, हमारी परंपराएं, हमारे धर्म, सनातन धर्म जिसकी बात करते हैं अखिल विश्व में सर्वमान्य है। उसके पीछे यदि कोई मूल कारण है तो वो है मात्र योग। एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ घर परिवार समाज के लिए योग की महत्वपूर्ण भूमिका कल भी थी, आज भी है। हर एक युग युगांतरों में योग पर ध्यान दिया गया और ये योग की कला जो है वो हमारे योगियों की है। योगियों के मुख से, योगियों के माध्यम से एक ऐसी कला का प्रकटीकरण हुआ जो विश्व कल्याण के साथ साथ हमारी जीवन शैली को भी एक आदर्श शैली के रूप में जो है वो परिवर्तित करता है। यदि हम एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, एक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, एक समर्थ राष्ट्र की यदि परिकल्पना हम ये चाहते हैं कि हम एक समर्थ व्यक्तित्व का, समर्थ समाज का, समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना का जो आधार शक्ति है वो योग है। और ये योग कहीं और से नहीं आया है, ये हमारे देव पितर पूर्वज कहते हैं हम ऋषि पुत्र हैं, हम ऋषि संतान है, और कहते हैं कि ये उस परम पिता का एक उपहार है कि जीवन को कैसे जिया जाए और जीवन को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित किया जाए। योग सूत्र जो है उसी परम पिता देवादिदेव महादेव आदिनाथ की ये कला है, शिव की ये कला है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि समूचे भूमंडल पर सिर्फ रेवा खंड में योग साधना के लिए संत महात्मा ही नहीं, जहां देवता स्वयं आते थे साधना के लिए, उपासना के लिए, योग साधना के लिए, वो इस रेवा खंड में जो है और 1000 गुना ज्यादा जब हम योग से जुड़ेंगे तो रेवा खंड पर जो है वो 1000 गुना बल, वो सहस्त्र गुना जो है वो कहते हैं कि हमें फल प्राप्त होगा। कहते हैं दूसरे खंड में किया गया कर्म या की गई साधना का जो फल है वो कुछ क्षणों के बाद जो है वो फल जो है पूर्ण रूप से जो है वो कहते हैं कि जमा पूंजी खर्च हो जाती है। लेकिन रेवा खंड पर की गई साधना, योग साधना, युग युगांतरों से प्रमाण है कि यहाँ पर की गई साधना, उपासना या कोई भी कर्म जो है वो अक्षय फल प्राप्त कराता है। मतलब यदि यहाँ पर कोई रेवा खंड में साधना करता है तो उस साधना का फल उसके जीवन पर्यंत तो रहता है, वो जन्म जन्मांतरों के लिए उससे वो जुड़ जाती है। मतलब अक्षया नर्मदा को कहते हैं। हमारा सिर्फ ध्यान इस मात्र पे घर परिवार समाज को हमेशा हम पूजा विधि तो हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें जो नर्मदा के तट पर हमारा ध्यान जो हमारा गया उसमें सिर्फ प्रकृति पूजा है, प्रकृति उपासना है। और योग के माध्यम से यदि हम जुड़ गए तो योग जो है वो वास्तविक में प्रकृति के समीप आने का एक सहज माध्यम है। हमारी धर्म, हमारा जो वेद हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, योगी हैं, गुरुजन है, जिसको भी आप मानते हैं, वास्तविक में
यदि हम स्थायी समाधान यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं, यदि वास्तविक में हम समाधान की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो आपत्तियां विपत्तियां हैं, रोग दोष और संकट हैं, कहते हैं आपत्ति और विपत्ति यदि हमारे जीवन पर आई है तो उसका कारण प्रवृत्ति है, ना कि प्रकृति है। प्रकृति आपत्ति और विपत्तियों से हमें दूर करती है, लेकिन हमारी प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, चाल चलन हो, हमारी जीवन शैली हो, जिसके कारण हमारी प्रवृत्तियों के कारण हम विभिन्न प्रकार की आपत्ति विपत्तियों में और हमारे शारीरिक और मानसिक विभिन्न प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं प्रवृत्ति के कारण। लेकिन प्रकृति से यदि कोई जुड़ा है और प्रकृति के कोई समीप यदि आया है तो उसको हर एक समस्या का समाधान, हर एक आपत्ति और विपत्ति का उसको निवारण हुआ है। और दुनिया में सबसे सहज यदि कोई माध्यम है प्रकृति के बीच संवाद को स्थापित, कहते ना हम अपनों से बात कर लेते हैं तो दुख हल्का हो जाता है। यदि दर्द हो रहा है और कोई हमारा चाहने वाला हमारे सामने आ जाए और कोई उसको स्पर्श कर दे कि क्या हुआ भाई, और बोलते नहीं सिर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, और यदि अपना कोई चाहने वाला जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिसका आप बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, यदि वो आ जाए और वो सिर्फ स्पर्श मात्र कर दे तो आधे से ज्यादा दर्द जो है वो उसी समय समाप्त हो जाता है जब तुम अपने को देखते हो। जब तुम अपने से बात करते हो तो दुख दर्द और कितना ही संकट काल हो, उस संकट काल में जो है तुम विचलित नहीं होते, कारण हमारा अपना खड़ा हुआ है, हमारा अपने से हम बात कर रहे हैं। वैसे ही प्रकृति के समीप जब हम जाएंगे और प्रकृति के बीच हम जब संवाद को स्थापित करते हैं तो विषम से विषम परिस्थिति में कितना ही परिस्थितियां खराब हो, कितनी आपत्ति और विपत्तियां हो, संकट काल हो, उन सब आपत्ति विपत्ति और रोग दोषों का निवारण मात्र प्रकृति के समीप जाने से और प्रकृति के बीच संवाद को स्थापित करने से हो जाता है। यदि हम वास्तविक में प्रकृति पूजा हम करने लगे, प्रकृति उपासना में हम यदि आगे आए तो एक रामचरितमानस का एक सुंदर सा दोहा है। माता बहनें यहाँ हर मंगलवार शनिवार को रामचरितमानस करते, भक्त प्रेमी पढ़ते। उसमें एक जीवन का एक सूत्र है जो योग सूत्र हम उसको मानते हैं, जो वास्तविक में रामचरितमानस में बड़ी सहज भाव से बाबा तुलसी ने बताया। हम उसको हम जोड़ सकते कि वास्तविक में योग वास्तविक में हमें क्या है। उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, और तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। इस दोहे का मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर की सगुण उपासना करते हैं और जो रीत नीत और प्रीत की बात करते हैं वो राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। परमात्मा को ईश्वर का प्यारा कौन है? ईश्वर को तो सब प्यारे हैं, लेकिन ईश्वर को सबको चाहता है और सब ईश्वर को चाहते हैं। लेकिन उसमें लिखा है कि नहीं, परमात्मा को वो, ईश्वर को वो, राम को वो प्राणों के समान प्रिय है। कौन? जो ईश्वर की सगुण उपासना करता है। और योग जो है वो तुम्हें उस परम सत्ता की, ईश्वरीय सत्ता की सगुण उपासना की तरफ ले जाता है। योग वो मार्ग है जो ईश्वरीय सत्ता और परम सत्ता और दिव्य सत्ता, जो विभिन्न स्वरूप और नाम में हम जिस परमात्मा को पूज रहे हैं, उस परमात्मा से मिलने का, उस परमात्मा से संवाद करने का, जिससे हमारा जीवंत संबंध है। योग जो है हमें उस सगुण ब्रह्म की तरफ ले जाता है। हमें योग जो है वो ईश्वर की सगुण उपासना की तरफ ले जाता है। वो हमें प्रकृति के समीप ले जाता है। वो हमें प्रकृति के समीप ले जाके अधिकांश समस्याओं का समाधान सिर्फ यही होता है। ठीक वैसे ही कि यदि कहते हैं कि जादुई छड़ी यदि हमें मिल जाए, कहते हैं पहले जादुई छड़ी होती थी या देवता
जो है वो स्पर्श कर देते थे और विभिन्न प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाती थी जिसके दर्शन मात्र से। वास्तविक में नर्मदा के बारे में कहा गया कि जिसके दर्शन मात्र से विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकृतियां, रोग दोष दूर हो जाते हैं। दर्शन मात्र से प्रसन्नता और संपन्नता जीव को प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। वास्तविक में भूमंडल में सिर्फ नर्मदा खंड है, रेवा खंड है, जिसके दर्शन मात्र से जीव की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और प्रतिरक्षात्मक तंत्र मजबूत होता है। वास्तविक में योग का सूत्र है। कभी हम परिवार के साथ बैठते तो हम बोलते हैं कि नर्मदा की हवा कई रोगों की दवा। रोज नर्मदा के तट जाया करो, वहां बैठा करो, वहां घूमा करो। उनकी हवाओं में जो है वो दवा का काम करती है। एक डॉक्टर साहब से नागपुर की बात है, शुक्ला जी, उन्होंने कहा आप नर्मदा की हवा कई रोगों की दवा ऐसा क्यों बोलते हैं, नर्मदा की हवा में क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब जो दर्द निवारक गोली देते हैं, पेन किलर देते हैं, वो पेन किलर देते हैं, हमारे पास ईयर किलर है, मतलब पेन ईयर किलर, जो कि उस नर्मदा के तट पर वो वातावरण है, वो नर्मदा के तट पर वो सकारात्मक ऊर्जा है कि जैसे ही उस नर्मदा के परिक्षेत्र में आप जाएंगे और आप यदि एकाग्रता भाव से, समर्पण भाव से यदि आप नर्मदा का दर्शन मात्र यदि कर लेंगे उस समर्पण भाव से, तो वास्तविक में आपके दर्द का निवारण जो है उसकी हवा और उसका जल कर देगा। कारण उसके जल में और उसकी हवा में असीम सकारात्मक ऊर्जा है, जो कि हम विभिन्न प्रकार की साधनाओं और जप तप के माध्यम से, वो योगी हो या वो गृहस्थ हो, वो साधक हो, कोई भी हो, कठिन जप तप और साधनाओं के बाद जिस ऊर्जा का संचय वो अपने पिंड में करता है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उसके तट पर हैं, जिसके तट पर जाने मात्र से वो ऊर्जा वो पिंड में प्रवेश कर जाती है। बस हम वो समर्पण भाव से, वो विशुद्ध भाव से, उस आस्था और श्रद्धा के साथ हम जो है उस माँ को जिसने हमें पाला है, आश्रय दिया है। कहते हैं कि इतिहास की एक घटना है कि एक कन्या को माँ का दर्जा मिला है। शिव कन्या है, शिव पुत्री है, कन्या को माँ का दर्जा दिया गया है। नर्मदा मैया हम कह रहे हैं। एक भक्त बोलता नहीं वो तो शिव कन्या है, उनको माँ क्यों बोलते हैं? मैंने कहा जो पालने वाली है, एक जन्म देने वाली है, और जो पालने वाली है वो करोड़ों जीवों को वो शिव कन्या पाल रही है, करोड़ों जीवों को वो आश्रय दे रही है। और पालने वाली और आश्रय देने वाली चाहे कन्या हो, बालिका हो या फिर माँ हो, दादी हो, वो माँ ही कहलाएगी। माँ को वो स्थान है। जो पालने वाला होता है, जो आश्रय प्रदान करने वाला होता है, जो जीवन का आधार बनता है और जो जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है, वो माँ है। और योग जो है वो हमें माँ से ही मिलाता है। और नर्मदा को जो है वो वेद गर्भा कहते हैं। वास्तविक में वो वेद गर्भा तो है, वो योग माता भी है। मैं अभी शुक्ला जी को बोल रहा था कि नहीं, वास्तविक में यदि योग की ये दिव्य कला, जैसे शिव की समस्त कलाओं का केंद्र रेवा खंड है, जब शिव की तो ये कला है, चाहे योग हो चाहे कोई भी विधा हो, शिव की ही कला है। अब शिव की समस्त कलाओं का केंद्र रेवा खंड है, और रेवा खंड की एक कला जो आज समूचे विश्व में जो है वो फैली हुई है, वो है योग। योग के माध्यम से प्रसन्नता, संपन्नता को प्राप्त करता है व्यक्ति। योग के माध्यम से विभिन्न शारीरिक चाहे मानसिक पीड़ा हो, और आज वास्तविक में दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, उसके पीछे कारण है कि अभिव्यक्ति और गतिविधियां दोनों में जो है बहुत अंतर आ गया है। हमारा पूरा सुबह से लेके शाम तक, चाहे वो माता हो, बहन हो, घर का मुखिया हो, परिवार का सदस्य हो, उसके जीवन में सबसे बड़ा रोग यदि प्रवेश कर गया है तो वो है चिंता, तनाव, निराशा। निराशा हो ये रोग का कारण हो गया, तनाव है रोग का कारण हो गया। अब तनाव से हम कैसे मुक्त होंगे? बाजार में, मार्केट में और कौन से क्लिनिक में तुम्हें तनाव से दूर करने के लिए दवा मिलेगी?
डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, सीने में होगा, सिर में होगा, कहीं वो दर्द निवारक दवा देंगे, लेकिन दर्द का कारण क्या है? तनाव है, चिंता है। निराशा में आप क्यों गए? कारण आपके इच्छा अनुसार जो है वो कार्य नहीं हुआ या बन नहीं पा रहा है। निराशा में आप तब गए जब आप असफल हो गए। तनाव में कब आए? जब काम आपके हाथों से हो नहीं पा रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, उसके कारण पिंड का कोई अंग प्रभावित हो गया। अब तनाव से मुक्ति के लिए, चाहे वो युवा हो चाहे व्यक्ति हो, वो गलत मार्ग पे जा रहा है और वो नशा कर रहा है, कहने लगे अब काम तो हो रहे, वो नशे के मार्ग में चला गया। अब उसने ऐसी मादक चीजों को लेना चालू कर दिया, कारण असफलता बार बार उसके हाथ में आ रही थी। आज सबसे ज्यादा वास्तविक में एक सर्वे आया और उस रिपोर्ट को हमने देख के, जब वो ज्ञानी हमारे पास रिपोर्ट को लेके आया कि संपूर्ण भारतवर्ष में जबलपुर जिला 1 नंबर का है जहां सबसे ज्यादा निराशावादी लोग रहते हैं। यहां योग की ज्यादा भूमिका है, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। अब निराशा है। अब निराशा क्यों आई? कारण आपका काम नहीं हो पा रहा है। तनाव क्यों हो रहा है? कारण आप व्यवस्था नहीं आपके हाथ में पहुंच पा रही, जैसी आप चाहते हैं वो व्यवस्था नहीं प्राप्त मिल पा रही है। तनाव हो गया, चिंता हो गई, ये काम कैसे होगा? अब काम तो नहीं हुआ, लेकिन शरीर जो है और शरीर के अंग प्रभावित हो गए और वो विभिन्न प्रकार की व्याधियां और रोग से ग्रसित हो गए। अब चिकित्सक जो है वो समस्या का समाधान अंग का कर सकता है। जिस अंग में दर्द हो रहा है, रोग की दवा मिल सकती है, लेकिन रोग का कारण तो तनाव था, वो निराशा थी, वो चिंता थी, हमारी जीवन शैली थी, हमारी खान पान था, हमारा रहन सहन था। अब उस जीवन शैली को आदर्श जीवन शैली में कैसे बनाएंगे? हमारी जीवन शैली में जो वो तनाव है हमारे जीवन में, हम तनाव से, निराशा से हम कैसे निकलेंगे? इसका दुनिया में यदि कोई एकमात्र विकल्प है जो सहज सरल है, जो तनाव से और निराशा से तुम्हें मुक्त कर दे, वो है योग। वो योग है। योग मतलब जो स्वतंत्र कर दे विषयों से। योग मतलब जो तनाव से मुक्त कर दे, निराशा तुम्हारे जीवन से चली जाए। योग मतलब जो तुम्हें समर्थ कर दे। योग मतलब जो है वो तुम्हें स्वतंत्र कर दे। योग मतलब जो है तुम्हारे अंदर जो विष है या विषय है, 2 चीजें चढ़ती हैं, विष और विषय, और विष और विषय दोनों से जो मुक्त तुम्हें कराता है वो योग है। विष और विषय का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है योग से, और विष और विषय के कारण ही विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। और बहुत सुंदर है कि सिर्फ शिमला हिल्स कॉलोनी या आसपास के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो इस परिसर से जुड़े हुए हैं और जो नर्मदा मिशन से जुड़े हैं, जो प्रकृति पूजा की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा के जिस स्वरूप को मान रहे हैं, और वास्तविक में यदि हम उस परमात्मा के प्रति हम समर्पित भाव हैं, तो परमात्मा कहता है, गुरु कहते हैं, माता कहता है, पिता कहते हैं, मातृ सत्ता, पितृ सत्ता, गुरु सत्ता कहती है कि यदि तुम्हारा मार्ग अच्छा है तो प्रसन्नता, संपन्नता के लिए तुम्हें चिंता और तनाव की आवश्यकता नहीं है। और वास्तविक में एक मार्ग है, वो है योग मार्ग। योग मार्ग से आप मनचाही चीजें प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कामना और इच्छाओं की पूर्ति के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन मार्ग यदि आपने गलत चुन लिया तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान, बल, बुद्धि भी जो है वो काम नहीं आती, कारण गलत मार्ग पर जो है आपका ज्ञान, बल, बुद्धि लग रही। योग मार्ग ऐसा है कि पात्र यदि नहीं भी है, योग्यता नहीं भी है, तो योग मार्ग ऐसा है कि पात्रता और योग्यता को वो विकसित करेगा। सिर्फ रोग दोषों के दूर करने के लिए सुबह टाइम यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो क्लिनिक जाओ, वो तो डॉक्टर साहब से मिल लो, लेकिन एक ऐसे मार्ग की तरफ आना प्रातःकाल, एक ऐसा मार्ग जो हमें प्रसन्नता संपन्नता के साथ
हमारे अंदर जो है पात्रता और योग्यता को जो है वो बना दे। एक ऐसे मार्ग की तरफ तुम आना, मानसिक वातावरण बनाना। सबसे पहले कहते मंदिर जाने से पहले हमारा भाव का प्रकटीकरण हो। योग जो है वो सिर्फ आसन और मुद्राएं नहीं है, वास्तविक में योग जो है वो उस योगेश्वर, जिन्हें हम योगेश्वर, उस परम सत्ता को ईश्वर कहते हैं, योगेश्वर ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, योगियों के द्वारा बताया गया ये वो ब्रह्म सूत्र है कि हम, ये वो मार्ग है जहां पर एक साधारण सा नर जो है वो नारायण जैसे काम कर सकता है। एक साधारण सा जो नर है, एक साधारण सा व्यक्ति जो है वो असाधारण कार्यों को कर लेगा प्रसन्नता संपन्नता के साथ। तो रोग के लिए नहीं कि हमारा शुक्ला जी के पास आए या प्यासी जी के पास आए, बोले भाई हमारे पेट पूरा खराब रहता है, आप कोई आसन बताओ, ये तो मूर्खता हो गई। अरे प्रवृत्ति तुम्हारी ठीक नहीं है, शुक्ला जी प्यासी जी और डॉक्टर साहब क्या करेंगे, खान पान सुधारना पड़ेगा। बात ये है कि नहीं हमारे सिर में बड़ी परेशानी होती है। बात तो ये है, हम शुक्ला जी से भी कहना चाहेंगे, प्यासी जी से भी कहना चाहेंगे कि वास्तविक में जो रोग है वो तो हमें दूर करना है, लेकिन रोग कभी फिर दोबारा वापस ना आए, ऐसे सूत्र भी हमें बनाना है, बताना है कि योग वो मार्ग है कि पात्रता योग्यता को ऐसा विकसित, ऐसा पात्र, ऐसा योग से योग हमें करना है कि वो घर परिवार समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित कर ले, वो प्रसन्नता संपन्नता के साथ में अपना जीवन व्यतीत करे। यही जो है मुझे ऐसा लगता है, यही योगियों का, महात्माओं का जो है वो उद्देश्य रहा होगा, जिसके कारण योग की विधा जो है वो हजारों वर्ष पुराने उन ऋषियों ने, योगियों ने जो है घर परिवार समाज के उस दुख दर्द को दूर करने के लिए, पात्रता योग्यता को विकसित करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो है हमारे योगियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने हमें जो है वो उपहार दिया है। हम अपनी संस्कृति का मान करें, संस्कारों को हम अपनाएं और अहंकार को हम त्याग दें। कारण यदि योग मैं के साथ आया तो फिर योग का फल नहीं मिलेगा। योग जो है वो विकृत कर देगा तंत्र को, या फिर तंत्र को जो है वो सुधार देगा। नहीं तो योग ही विकास का मार्ग है और योग ही विनाश है, दोनों। अब हमें वो करना है कि आखिर में हमें योग को कैसे, हमें सिर्फ शारीरिक वो आसन और मुद्राओं तक योग ना रहे। योग तो वो सुंदर परमात्मा का, योगियों का उपहार है कि अपने आप ही उपचार हो जाएगा। शुक्ला जी को, प्यासी जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हरि के मार्ग पर आ गए, हम तो गुरु के मार्ग पर आ गए, और जो हरि के गुरु के मार्ग पर आ जाए, अब परिस्थितियां दुख दर्द कैसे हैं, अपने आप हरि उसको हर लेंगे। ऐसे ही अपन योग के मार्ग पे आ जाएं, अपने आप ही दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बढ़िया स्वस्थ जीवन हो जाएगा, स्वस्थ समाज हो जाएगा। हम तो ऐसे रात भर बोलते रहेंगे और हम तुम्हें बिठाले रहेंगे, लेकिन सुबह टाइम 5 बजे जो है, शुक्ला जी का कहना है कि सुबह 5 बजे, और भैया जी का आदत है रात्रि का जागरण। योग ही है, हमारा योग ही है। और योग इस युग का, हर एक युग का वरदान है। क्या कहते, योग जो है हर एक युग का वरदान है। योग से है युग निर्माण, योग से करो तुम युग निर्माण। यही हमारा सूत्र है, यही हमारा वो है कि योग से युग निर्माण, योग से युग संचालन, योग से जो है वो नियंत्रण हम अपनी इंद्रियों पर करके, हम जैसे स्वर्ग में इंद्र रहता है वैसे ही तुम अपने घर समाज में रहो। कारण योग जो है वो इंद्रियों के नियंत्रण की कला है, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो इंद्रासन पे बैठ सकता है और स्वर्ग जैसे सुख इस धरा पर वो भोग सकता है।
तो एक इंद्रपुरी में इतना सुख है, परमात्मा ने 9 इंद्रपुरी तुम्हारे अंदर बनाई है। 9 इंद्रियों का ये घर है, 9 इंद्रियों से मढ़ा है, नर्तन गढ़ा है। अब 9 एक इंद्रपुरी में इतना वैभव, इतनी विराटता, इतनी संपन्नता, 9 इंद्रपुरी है। अब फिर भी व्यक्ति रो रहा है कि बताओ हमें सुख नहीं है, शांति नहीं है। एक इंद्रपुरी में इतना वैभव, तुम्हारे पास 9 है, उसके बाद तुम इतने दुखी। अरे तुम इंद्र का एक इंद्रासन, तुम्हारे पास 9 आसन बने हुए हैं, यहाँ केंद्र बने हुए हैं। हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें और स्वर्ग की इच्छा, कहते नहीं हम तो पूजन पाठ इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाए। अरे स्वर्ग इसी धरा पर है, वो देवता ही इसी धरा पर आए, वो नारायण ही इसी धरा पर आए। कहते स्वर्ग कहाँ है, इधर ही है, और नरक भी इधर ही है। बात ये है समझने की है कि हमने मार्ग क्या चुना है। हमने जैसा मार्ग चुना होगा वैसे हमें अनुभूति होगी। यदि हमने योगियों के बताए, गुरुओं के बताए मार्ग पर चले तो स्वर्ग है, और आसुरी और तामसी प्रवृत्ति पे चले तो यही जीवन में नरक है। यदि सात्विक जीवन जिया तो स्वर्ग है, और तामसी प्रवृत्तियों में यदि हमने अपने जीवन को व्यतीत किया तो वही नरक है। एक के लिए स्वर्ग है, दूसरे के लिए नरक है। एक ही समय एक को दुख, दूसरे को सुख मिल रहा है। मतलब कि सुख और दुख ये सिर्फ कल्पना है। इस कल्पना से तुम जब बाहर आओगे, और बाहर निकालने का मार्ग जो है वो योग है, वो योग है। यदि तुम इस भेद को जानना, प्रकृति में जो विद्यमान शक्ति है मंदिर से मिली, मंदिर तो यही है। अब वास्तविक में प्रकृति में विद्यमान शक्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हो, और शक्ति से अपने को और घर परिवार को चलाना चाहते हो, कहते नहीं वो तो जब काम धंधा करते हैं तब घर चलता है। महाराज जी तो बताते नहीं योग से चलता है, नहीं योग से चलता है। वास्तविक में धंधा पानी करने के लिए भी एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ तन की आवश्यकता है। जब स्वस्थ मन ही नहीं होगा, स्वस्थ तन ही नहीं होगा, तो तुम्हारे पास धन कहां से आएगा। लक्ष्मी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और यदि तुम लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हो और लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो लक्ष्य प्राप्त और लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग है योग, योग मार्ग। दोनों लक्ष्य यदि किसी को प्राप्त करना, लक्ष्मी प्राप्ति करना, तो पंडित और आचार्य तो बताएंगे विधि और अनुष्ठान। लेकिन यदि योगी के द्वार पर गए, या फिर माता पिता से पूछा, या वास्तविक तुम्हें अपने जीवन में वो गुरु मिल जाए, तो वो यही बताएगा कि नहीं चलो हमारे साथ, तुम्हें चलना पड़ेगा उस मार्ग पर। लक्ष्य प्राप्ति भी होगी, लक्ष्मी प्राप्ति भी होगी। साधन हो, संसाधन हो, कुछ भी ना हो, उसके बाद भी यदि मेरा मार्ग का तुमने अनुसरण किया, तो निश्चित मान के चलना कि तुम्हें लक्ष्य के साथ साथ लक्ष्मी